हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज का वीडियो डिमांड पे बना रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के क्वेश्चंस थे, जैसे कि बच्चों का कहना है कि हम पढ़ तो बहुत रहे हैं लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। हम कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं, जो असाइनमेंट्स हैं वो भी करते हैं, लेकिन फिर भी मार्क्स हमारे नहीं आ रहे हैं जो टेस्ट होते हैं। और सेकंड, कुछ पेरेंट्स का कहना है कि उनको लगता है कि बच्चा सही से नहीं पढ़ रहा है, टाइम कम दे रहा है, फोकस नहीं कर रहा है। लेकिन जब वो बच्चे से बात करते हैं तो बच्चा कहता है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। सो दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन दोनों चीज़ों को मैं इस छोटे से वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा पॉइंट वाइज, और बाद में इसको मैं अपने टॉपिक्स में ऐड करूंगा, सो दैट कि हम डिटेल में इसको हम स्टडी कर सकें कि क्यों ये रीज़न होता है, किस वजह से ऐसा होता है कि बच्चे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। सो पहला तो हो सकता है कि बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। अगर पढ़ ही नहीं रहा है तो नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट मैटर पूरा करना पड़ेगा, और फिर जो है एमसीक्यूज करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट लिखने पड़ेंगे। अगर आपके सिलेबस पूरा हो चुका है और आप फाइनल स्टेज में तैयारी के, तो रोज़ का एक मॉक टेस्ट करना ज़रूरी है, और उसमें स्कोरिंग करना ज़रूरी है कितने आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें फिर आपको परसिस्टेंटली एक लेवल का स्कोर करना पड़ता है, डिपेंड करता है। मान लो अगर किसी टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमम जो क्लास है या जो ग्रुप है उसके मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं 650 के आसपास, तो आपके भी मतलब उसके आसपास आने चाहिए। आप उससे ये मान लो कि 5% 10% कम आ सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कम आएंगे तो आप उस सिलेक्शन वाले ग्रुप में शायद नहीं पढ़ते हो, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सेकंड, आपको और लेवल के भी टेस्ट देने हैं, तो स्टडी सही नहीं कर रहे हैं, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड ये है कि रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड ये हो गया कि रिवीजन जो कर रहे हैं तो सही तरीके से नहीं कर रहे। तीसरा, कुछ क्लोज लूप होती हैं, क्वेश्चन किए, पेपर किए, अटेम्प्ट किया, आपको पता है यहाँ गलतियां कर रहे हैं, लेकिन उन कंसेप्ट को आप स्ट्रांग नहीं कर रहे हो, उन क्लोज लूप ओपन लूप को आप छोड़ दे रहे हैं, उन ओपन लूप को क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, आप एक लेवल पे अटके रहोगे, ठीक है। और फिर क्या है कि सिली मिस्टेक करना, सिली मिस्टेक्स अटेम्प्ट करते वक्त होती हैं, तो उसके लिए मैं अलग से कल एक वीडियो लाऊंगा कि कौन कौन से सिली मिस्टेक आप करते हैं, ठीक है। उसके बाद पैटर्न आप नहीं समझ रहे हो कि आपके क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, ठीक है। और फिर हो सकता है कि आपका गोल ही क्लियर नहीं है, आपका टारगेट ही क्लियर नहीं है। आपको लगता है कि इतने मार्क्स आ जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि आपने पिछले साल के वो पैटर्न्स देखे नहीं है कि कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारी बातें हैं जिन पे आपको वर्कआउट करना है, और डिटेल में मैं करूँगा।